गोल सेटिंग जो है वो हमारा 4 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट वन इज क्लैरिटी, सेकेंड वन इज चैलेंज, थर्ड वन इज कमिटमेंट एंड फोर्थ वन इज क्रिटिसिज्म। ये 4 प्रिंसिपल के ऊपर हमारा गोल जो है वो डिपेंड करता है कि ये अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है। और ये 4 प्रिंसिपल जो है हर किसी के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफी इफेक्टफुल रोल प्ले करता है और ये डिसाइड करते हैं कि क्या आप उस गोल को अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये डिपेंड करता है इस 4 प्रिंसिपल के ऊपर। हम एक एक करके इस प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं क्लैरिटी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि हर एक प्रिंसिपल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो जो है वो लेकर के आऊंगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से एक क्वेश्चन करो, और वो क्वेश्चन क्या है? आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप अपने लाइफ को अपकमिंग टाइम में कैसे देखना चाहते हो? देखो, 2 तरह के गोल होते हैं। एक जो है वो है मेजर गोल और एक है माइनर गोल। मेजर गोल जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड होते हैं और माइनर गोल जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। आप दोनों को जो है इमेजिन करो। इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर गलती यही करते हैं कि वो इमेजिन ही नहीं करते। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। आप पहले अपने आप को इमेजिन करो कि आप मेजर गोल में अपने आप को क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक डेडलाइन होना चाहिए, एक टाइमलाइन होना चाहिए। उस डेडलाइन तक आपके गोल अचीव होने चाहिए। इमेजिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने आप को क्या करो, इमेजिन करना स्टार्ट करो, सोचो, थिंक करना, एनालिसिस करना स्टार्ट करो। ध्यान रखना, किसी की बातें मत सुनना। अपने सराउंडिंग पीपल, अपने फ्रेंड, रिलेटिव, एक्स वाई जेड, किसी की भी, क्योंकि दीज आर द फैक्टर्स। ये एक ऐसे फैक्टर है जो आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो ध्यान रखना, इनसे बचने की कोशिश करना। नाउ जब इमेजिनेशन हो जाते हैं, जब आप इमेजिन कर लेते हो, सोचते हो कि हाँ मुझे इस टाइम पीरियड तक ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं और यहां देखनी चाहता हूं, व्हाट्सोएवर, राइट। नाउ इसके बाद का जो स्टेप होता है जहां पे अक्सर लोग गलती करते हैं, और वो गलती क्या होती है? रिटर्न वर्क। लोग रिटर्न वर्क नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा फेलियर फैक्टर है। मैं इसे फेलियर फैक्टर कहता हूं। सबसे बड़ा फेलियर फैक्टर अगर किसी के लाइफ में होता है तो वो ये है, वो रिटर्न वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। अब कहोगे कि रिटर्न वर्क क्या है? कि मतलब मैंने तो इमेजिन कर लिया, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि इस पीरियड तक मुझे ये चाहिए, तो फिर मैं लिखूं क्यों? इस चीज को लिख करके क्या होगा? तो मैं बताने जा रहा हूं कि ये लिखने से आपका क्या बेनिफिट हो सकता है और क्यों रिटर्न वर्क करना जरूरी है। एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया जिसमें करीब 100 स्टूडेंट्स थे, राइट। सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो और देखना चाहोगे। करीब 40% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कोई फ्यूचर क्लियर नहीं था। मीन्स अगर हम बात करें तो कोई क्लियर कट गोल नहीं था, राइट। करीब 40% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास गोल था, मतलब वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इमेजिन कर रखा था कि मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, राइट। बट रिटर्न गोल नहीं था। ध्यान से, गोल था बट रिटर्न नहीं था। नाउ 10% बच्चे ऐसे थे जिनके पास गोल था और वो रिटर्न वर्क था, बट डेडलाइन पंच नहीं था। नाउ रेस्ट ऑफ 10% स्टूडेंट्स की बात करो तो उनके पास गोल भी था, रिटर्न वर्क भी था एंड एक डेडलाइन
पंच भी था। आफ्टर 5 years जब इस 100 स्टूडेंट्स के ऊपर फिर से सर्वे किया गया, गेस व्हाट, क्या हुआ होगा? जिनके पास गोल नहीं था वो अपनी लाइफ रेस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं से एवरेज बिलो जी रहे थे। नाउ जिनके पास गोल था और रिटर्न, उन्होंने जितनी बातें कही थी ऑलमोस्ट नॉट 100% बट करीब करीब 80% वो लोग वहीं स्टैंड कर रहे थे। मीन्स व्हाट, उन्होंने जो इमेजिन किया था ऑलमोस्ट 80% अचीव कर लिया। अगर मैं रेस्ट ऑफ 20% स्टूडेंट्स की बात करूं, जिसमें से 10% ऐसे थे जिनके पास गोल भी था एंड वो रिटर्न वर्क था, ऑलमोस्ट उसने भी गोल अचीव किया, नॉट 100% बट यस अचीव किया। टाइम ज्यादा लगा बट अचीव किया। रेस्ट जिसके पास गोल भी था, डेडलाइन भी थी एंड वो रिटर्न वर्क भी था, अगर उसकी बात करें तो जितना उन्होंने इमेजिन किया था करीब करीब 20% एक्स्ट्रा उन्होंने अचीव किया था। अपनी लाइफ जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो दैट इज द पावर ऑफ हैंड रिटन गोल विद डेडलाइन। अगर आपके पास गोल है और वो रिटर्न में है विद डेडलाइन, ध्यान रखना डेडलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर गलती यही करते हैं। एक तो गलती ये करते हैं कि वो इमेज ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो गोल इमेजिन ही नहीं करते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर गलती से कर भी लिया तो वो हैंड रिटन नहीं होते, वो रिटर्न वर्क करते नहीं है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कर भी लिया तो उस पर डेडलाइन लिखते नहीं है। अरे जब तक तुम गोल सेट करते हो, डिसाइड करते हो, इमेजिन करते हो, राइट, और अगर वो फिक्स डेडलाइन ना हो, एक पंच ना हो, जिसे मैं कहता हूं अगर एक फिक्स डेट ना हो, तब तक वो गोल नहीं होता। रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, अ गोल विदाउट अ डेडलाइन, ध्यान से, अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ विश, नथिंग एल्स। तो आप क्या चाहते हो? आप अगर चाहते हो गोल को अचीव करना, देन यू मस्ट हैव अ डेडलाइन। विदाउट डेडलाइन आपका गोल नहीं है, वो सिर्फ एक विश है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जाए, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली यू हैव टू डू, आपको ही करना होगा। तो इस वजह से अगर आप गोल डिसाइड करते हो, देन आप ध्यान रखना कि इमेजिनेशन इज इंपॉर्टेंट। पहले आप इमेजिन करो उसके बारे में, देयर आफ्टर हैंड रिटन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद एक डेडलाइन फिक्स कर दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं कि आपने इमेजिन भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने उस चीज को हैंड रिटन भी किया, ये भी अच्छी बात है, और साथ ही साथ आपने उस पर एक डेट भी पंच कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद गोल अचीव हो जाएगा? नहीं, इसके बाद भी नहीं होगा। अब इसके बाद स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स क्या है वो धीरे धीरे एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं।